दोस्तों नमस्कार। बहुत सालों से इंडिया वेट कर रहा था कि कब इंडिया और फ्रांस का एक एग्रीमेंट होगा रफाल जेट खरीदने का। ये बात कई सालों से चल रही थी। बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे थे प्लेन लेने की। एक 2015 में हमने एग्रीमेंट साइन किया पीएम मोदी ने फ्रांस के साथ 36 रफाल लेने का, और वो हमको मिले 2022 तक। 2018 से मिलने शुरू हुए और उस डील से हमारी एयरफोर्स को बहुत स्ट्रेंथ मिली। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रफाल फाइटर जेट ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया वहां पे, और इंडिया ने कहा कि हमको और ये फाइटर जेट चाहिए, और इंडिया ने इसके ऊपर और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बहुत देर लग रही थी। क्यों इस चीज पे देर लग रही थी, उस पर बात करेंगे। और रफाल जेट क्यों इंडिया लेना चाहता है, इस पे बात करेंगे। और ये डील 114 रफाल फाइटर जेट की, ये कितनी बड़ी डील है? ये सबसे बड़ी डील है डिफेंस की, और ये है रुपीज 3.25 लाख करोड़ की। और ये कहा जाता है डील $36 बिलियन की होगी। फ्रांस हमको प्लेन देने को तैयार था, और ये जो प्लेन है ये है 4.5 जनरेशन के। तो इंडिया के ये लोग ये भी कहते हैं आप 5th जनरेशन का फाइटर जेट क्यों लेते? वो भी लेंगे। 60 हम फाइटर जेट लेने वाले हैं Su-57 जो 5th जनरेशन के, क्योंकि हर एक का अलग अलग रोल है। हमारे पास बहुत से ऐसे प्लेन्स हैं जिसको हमने डिस्कार्ड करना है कुछ अगले सालों के अंदर। MiG-21 को डिस्कार्ड कर दिया, फिर MiG-29 है, फिर कुछ कुछ और हमारे पास प्लेन्स है जिनको हमने छोड़ना पड़ेगा। तो रफाल की जो डील है वो इंडिया ने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दी है। और यहाँ पे एक इशू आ रहा था दोनों के बीच में, सोर्स कोड का। अब हमको ईरान जो फ्रांस को कोड देने के चक्कर में नहीं था, और इंडिया ने कहा कि हम आपसे इतना बड़ी डील करें, आपको कोड तो देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कुछ और अल्टरनेटिव है। इस सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, जो हमने डील कर ली इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और हमारे पास है 31 स्क्वाड्रन। तेजस बन नहीं रहे, देर लग रही है उसमें, क्योंकि यूएस ने हमको इंजन देने से में देरी कर दी। लेकिन हम इस टाइम पे अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक हिसाब से वॉर रूम कर रहा है। पाकिस्तान से लड़ाई होने की तैयारी हो सकती है, और उम्मीद की जाती है 2026 में पाकिस्तान से लड़ाई होगी। आप इस पे क्या कहेंगे कि जो इंडिया ने रफाल की डील की है, और अभी तक इसके प्रेसिडेंट रहेंगे फ्रांस के इंडिया के अंदर फरवरी में, तो यहाँ पे साइन किया जाएगा इसके ऊपर। सोर्स कोड का इशू रिजॉल्व होगा नहीं होगा, देखते हैं, उस पर बात करते हैं। सर, इस डील की सबसे अच्छी बात यह है कि 80% प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है। सो दैट इज वेरी गुड। और वो टेक्नोलॉजी तो सारी देंगे, और सोर्स कोड तो उनको देना ही पड़ेगा सर, आज नहीं तो कल, जो भी है वो। उसके बगैर तो आई डोंट थिंक हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी डील करती। उसका भी कुछ एश्योरेंस मिला होगा इनको। सो हमारे यहाँ बनना मतलब वी विल बी बिकमिंग अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री of fighter planes. So this is very good for India's reputation and India's might also. और रफाल यहाँ बने 80% तो यहीं बनने वाले हैं। तो आई थिंक फ्रांस मस्ट बी ऑल्सो लुकिंग एट इंडिया कि भाई हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे उसको, तो उसमें उनका भी फायदा होगा जाके। डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ डील बिकॉज इट इज देयर ब्रांड, और हम लोग बनाएंगे। तो आई थिंक होप लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी, हमारी कंट्री को काफी मजबूती आएगी इसमें, एंड इन टाइम्स टू कम, एंड वी विल बी अ बिग फोर्स। हाँ, उधर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा इस टाइम पे जैसे सोर्स कोड का इशू अटका हुआ है दोनों कंट्री के बीच में, तो इसी बीच में हमको यूएस ने ऑफर किया। यूएस ने कहा हमसे F-35 ले लो। इंडिया ने कहा आपको आपको F-35 नहीं चाहिए, क्योंकि आप सोर्स कोड तो दोगे नहीं, आप वैसे भी हमारे पे कंट्रोल करोगे। बैंकिंग की बात छोड़िएगा, आपकी 5th जनरेशन है, बेस्ट एयरक्राफ्ट है, मान लिया। लेकिन जब आप हमको पूरी डिटेल नहीं दोगे, इसके अंदर क्या लगा हुआ वो नहीं प्रोवाइड करोगे, फिर आप कभी भी कुछ गड़बड़ कर सकते हो। स्पेयर पार्ट्स या प्रोवाइड करोगे, क्योंकि यूएस की रेपुटेशन नहीं है। हमको तेजस के लिए जो इंजन चाहिए थे जी से, वो इंजन डिले हो गए, और डिले होके हमारे तेजस डिले हो गए। कहते हैं सप्लाई चेन का इशू है। इशू ये है कि ट्रंप इंडिया से हेट करते हैं, यूएस इंडिया से हेट करता है, और ये चाहते हैं कि हमारे पास तेजस ना बने, हम कमजोर रहे। वो इनका एजेंडा रहा। लेकिन इंडिया इस टाइम पे जा रहा है या तो रशिया की तरफ, या जा रहा है फ्रांस की तरफ। दूसरी बात यह है कि हमको जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने अपने प्लेन्स ऑफर किए, लेकिन हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए या तो रशियन या फ्रेंच, क्योंकि हमारे पास फ्रेंच के मिराज पहले ही से थे। और इससे पहले हमने 36 रफाल खरीदे थे, जिन्होंने हमें बड़ी अच्छी सर्विस दी। और रफाल की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, या ऑपरेशनल इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, वो है 90%। आपके जो रशियन प्लेन है उनकी कम है, लेकिन रशियन सस्ते भी हैं, कुछ और भी इश्यूज हैं। रशिया हमको सारा कुछ देने को तैयार है। लेकिन इसके साथ क्या है कि जो डील है फाइनलाइज हो जाएगी। सोर्स कोड का इशू मुझे लगता है कि रिजॉल्व हो चुका है,
और हमने ये कहा कि हमें सोर्स कोड चाहिए, हम आपके साथ इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, यानी कि $36 बिलियन की डील कर रहे हैं, आप सोर्स कोड नहीं दोगे? क्योंकि इसके बाद हम दोबारा से कभी तो फ्रांस से प्लेन खरीदेंगे नहीं, हमारी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तब तक हमारे तेजस बन के आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन फ्रांस ने एग्री कर लिया, उसके अंदर क्या है कि 18 रफाल जेट वो प्रोक्योर किए जाएंगे फ्लाई ओवर कंडीशन के अंदर, और ये जल्दी से जल्दी इंडक्ट कर लिए जाएंगे एयरफोर्स के अंदर। हमारे पास जो 36 रफाल है, वो एक तो है, एक स्क्वाड्रन खड़ी है अम्बाला के अंदर और एक है हाशिवारा वेस्ट बंगाल के अंदर। एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 फाइटर जेट होते हैं और इनके एक स्क्वाड्रन और आएगी, तो अम्बाला के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम एक स्क्वाड्रन को और वहां रख सकते हैं, वहां पे हमारे पास स्पेस है, और एक स्क्वाड्रन रख सकते हैं हम हाशिवारा के अंदर, उसकी भी जगह। और साथ में क्या है कि इसके फ्यूजलैग्स पहले इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब इंडिया ने 36 तो ले लिए, 26 रफाल एम को हमने लिया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया फ्रांस के पास साथ पिछले साल, और वो हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर उस पर लगाए जाएंगे। और 36 है, 26 ले रहे हैं, 114 की हम डील फाइनलाइज करने जा रहे हैं, तो जो टोटल हमारे पास प्लेन बनते हैं जो रफाल के होंगे वो होंगे 176। उसके साथ हमें यूएस ने ऑफर किया कि F-35 ले लो, इंडिया ने उनको मना कर दिया, और रशिया ने कहा आपको हम Su-57 दे सकते हैं, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे बम्बई के महाराष्ट्र के अंदर। तो इंडिया उनसे भी 60 प्लेन लेने वाला है। लेकिन फर्क क्या है कि दोनों प्लेन्स में क्या फर्क है? जो रफाल है वो हम प्रूव हो चुका है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडिया ने रफाल को कैसे यूज किया। और Su-57 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और ये डीप पेनिट्रेशन के स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स हैं कि हम, हमारी जो मिसाइल है जो हमें फ्रांस देता है मेटेरियल मिसाइल, वो 200 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर सकती है, वो उन्होंने किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। लेकिन जो हमें रशिया जो मिसाइल दे रहा है Su-57 के साथ, जो 5th जनरेशन का है, उसकी जो मिसाइल है उसकी रेंज है 400 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर दूर से हम पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन रफाल को जब यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो वहां देखा गया जो चाइनीज PL-15 AOTL मिसाइल है वो यूज की गई थी उस वारफेयर के अंदर, और रफाल से हमने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी को इन ऑपरेशन हो गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन साथ में जो है फ्रांस है, उसने एक मेंटेनेंस सेंटर भी खोला हुआ इंडिया के अंदर, जो हमारे पास 36 रफाल है उनकी मेंटेनेंस के लिए। अगर हम और रफाल लेंगे तो उनकी मेंटेनेंस इंडिया के अंदर आएगी। और साथ में उनके जो इंजन है M88 जो रफाल के अंदर यूज किए जाते हैं, उसकी असेंबली का काम शुरू हो चुका है हैदराबाद के अंदर, तो इंजन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में जो रफाल है वो हमें मदद भी करेगा, जो हमारे तेजस Mk1 फाइटर जेट्स हैं, क्योंकि इंजन की हमें जो दिक्कत होगी वो रफाल से पूरी हो जाएगी। वहां पे जो रफाल के लिए हमारे इंजन हम M88 आ रहे हैं, इस टाइम पे रफाल के पास जो टोटल ऑर्डर्स है वो है 350 एयरक्राफ्ट के, और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी थी वो थी 12 फाइटर जेट हर एक साल के अंदर, उसको उनको इंक्रीज कर दिया टू 24 फाइटर जेट पर ईयर, और उसके बाद उसको इंक्रीज कर रहे हैं 36 पर ईयर। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये ऑर्डर है, जो टोटल पेंडिंग ऑर्डर है, उसके अंदर 10 साल लग जाएंगे फ्रांस को पूरा करने के लिए। लेकिन उसके अंदर जो 114 फाइटर जेट जो इंडिया प्रोक्योर कर रहा है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इंडिया के पास इस टाइम पे स्क्वाड्रन है वो है 31, क्योंकि कोई तेजा सेंटर कर चुके हैं हमारे इसके अंदर स्क्वाड्रन के अंदर। हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट है 42 स्क्वाड्रन की, और हमें जब डिफरेंट जैसे ग्रिपन और जो यूएस उसने जब अपने एयरक्राफ्ट ऑफर किए तो इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि हम हर एक टाइप की असेंबली लाइन अपने अंदर खोल दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पायलट मिराज चला सकते हैं तो वो रफाल भी चला सकते हैं, उनको इस चीज पे यूज है। उसी तरीके से जो MiG-29 चलाता है वो Su-35 34 जो रशियन फाइटर जेट है उसको भी चला सकता है, साथ में जो उनका Su-57 वो भी चला पाएगा। और जो Su-57 इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए गए उसी जगह में बनाए जाएंगे Su-57, Su-35 जो है उसी जगह बनाए जाएंगे Su-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। ये जो डील फाइनलाइज हो रही है इसके अंदर 90 रफाल होंगे F4 वेरिएंट, और बाकी होंगे 24 F5 वेरिएंट। F5 वेरिएंट है वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, तो हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हाँ, कुछ आप पूछना चाहते थे मेरे से? नहीं सर, जो जैसे आपने कहा ना कि फ्रांस के पास ऑर्डर इस टाइम बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन इतनी नहीं कर पा रहे वो लोग, दैट इज द रीजन दे हैव नाउ स्टार्टेड अ प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया। यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई तुम खाली अपने लिए नहीं, यू शुड ऑल्सो सप्लाई टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो, जो हमारे पास इतना ज्यादा में। सो नाउ वी आर ए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर विथ फ्रांस और रफाल।
जो बहुत अच्छी बात है, जिसमें इंडिया को बहुत काफी फायदा होगा। और जो उनका लोड है फ्रांस का, वो हम लोग शेयर कर रहे हैं और वो हम लोग उठा रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ हमारा वर्क फोर्स बड़ा जबरदस्त है एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, सो वी विल बी एबल टू मेक planes, these fighter planes, as per the requirement of the global need. दूसरी कंट्रीज के लिए भी हम बनाएंगे। उधर एक्चुअली क्या है कि इंडिया के अंदर M88 इंजन तो बनाए जा रहे हैं, उसका भी प्लांट लग चुका है, और साथ में हैदराबाद के अंदर एक और लगा हुआ है, MRO फैसिलिटी लगी है, जहाँ पे इनकी मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह की जाएगी। साथ में टाटा के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके अंदर फ्यूजलैक्स बनाए जाएंगे, जो प्लेन्स में रखते हैं, और वो बनाए जाएंगे 25 हर एक साल के अंदर। वो स्टार्ट होगी उसकी प्रोडक्शन 2028 से। और यहाँ पे ये भी एग्री कर लिया गया दोनों कंट्रीज के बीच में कि इंडिया के अंदर जो रफाल बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे आपके नागपुर में, और ये इसकी जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी वो होगी 2028 से, और हर एक साल 24 फाइटर जेट बनेंगे, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है टोटल वो 2032 तक पूरी हो जाएगी। लेकिन फ्रांस इसके अंदर कुछ हेजिटेट कर रहा था हमको फ्यूजलैग देने के लिए, सोर्स कोड देने के लिए। तो उससे इंडिया को चिंता थी कि भाई इसके बगैर तुम देंगे नहीं, हम जब आपसे इतना बड़ा ऑर्डर ले रहे हैं तो हमें तो फ्यूजलैग्स भी चाहिए। अब क्या इंपॉर्टेंस, हमें तो सोर्स कोड भी चाहिए। अब क्या इंपॉर्टेंस है सोर्स कोड की? देखिए, हमने जब पुरानी डील की, जब हमने 60 से प्लेन खरीदने शुरू किए, हमने शुरू किए रशिया से, तो जो प्लेन वो देते थे हम ले लेते थे, चाहे मिग 21 हो, चाहे मिग 19 हो, चाहे आपका मिग 29 हो, चाहे SU-34 हो। बाद में जो SU-34 है उसको हमने अपग्रेड कर दिया, उनको फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को हमने बना दिया 4.5 जनरेशन का। उसका जो काम इंडिया के अंदर चल रहा है रशिया की मदद से। लेकिन पहले क्या था कि हमारे पास मिसाइल्स नहीं थी, हम जो भी सामान आता था ले लेते थे, इंडिया के अंदर असेंबली कर लेते थे लेकिन सबके सब बाहर के टेक्नीशियंस है, लेकिन इतने सालों में हमने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास मिसाइल्स आ रही हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हम बना रहे हैं, हमारे पास और बहुत सी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज इवन फ्रांस की मिसाइल से भी ज्यादा है। तो हम फ्रांस से तो उनका लेंगे सामान, लेकिन जब हमारे पास उसका सोर्स कोड होगा तो सोर्स कोड में हम अपने आप जो मिसाइल की इंडक्शन है कर सकेंगे। इसके लिए हमें अपने प्लेन्स को फ्रांस तो भेजना नहीं पड़ेगा या उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया ने कहा कि हमारे पास मिसाइल है, अपनी मिसाइल लगाएंगे, आपकी मिसाइल यूज करेंगे, इनिशियली जो हमें चाहिए वो दे दीजिए, बाकी हम अपनी मिसाइल इसको डेवलप करते रहेंगे। क्योंकि इंडिया ने इवन रशिया से कहा कि आपका जो रडार है SU-57 में हमें सूट नहीं करता, हमारा अपना रडार और ज्यादा बेनिफिशियल है, तो हम उसको लगाएंगे। इनिशियली रशिया भी इसमें हेजिटेट कर रहा था, बाद में कहा भाई आपको जो करना करिए, हम आपको दे देंगे, जो आपका मेंटेनेंस है वो करिए। नासिक पे अपना प्लांट है हमारा, जहाँ पे SU-34 को हम डेवलप करते हैं, वहां पे हम SU-57 भी लगा पाएंगे, और जिस दिन आप ऑर्डर साइन करेंगे 1 साल के अंदर वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब इंडिया ने रशिया से कह दिया कि हमें आप चाहिए 60 SU-57 इमीडिएटली, और आप हमको सप्लाई कीजिएगा। तो इसके ऊपर मुझे लगता है काम भी शुरू हो चुका है, और 2027 में नासिक के अंदर ये SU-57 बनने शुरू हो जाएंगे, और इसकी प्रोडक्शन भी चलेगी कम से कम 18 फाइटर जेट पर ईयर, यानी कि वो जो प्रोजेक्ट है वो भी हम 4 साल के अंदर पूरा कर देंगे। और इसी तरीके से जो हमारे को रफाल चाहिए वो भी काम पूरा हो जाएगा 2032 तक। साथ में इंडिया के तेजास बन रहे हैं इस टाइम पे, काफी स्पीड पे बन रहे हैं, और साथ में ये कहा कि जो हमारी रिपेयर मेंटेनेंस जो मॉडरेशन है इंडिया के अंदर की जाएगी, और जो लोकल इसके अंदर सामान लगे वो होना चाहिए 60%, क्योंकि इंडिया आज आत्मनिर्भर भारत पे बात कर रहा है कि लोकल सामान होना चाहिए। अगर हम फाइटर जेट फ्रांस से लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं तो सस्ते पड़ेंगे, लेकिन अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे प्लेन तो हमें महंगे पड़ेंगे, क्योंकि हमें सारा इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, सारी चीजें लगानी पड़ेगी, मशीनरी लगानी पड़ेगी। लेकिन उससे क्या है कि हमें महंगा तो पड़ेगा इनिशियली, लेकिन उससे क्या है कि अगर मेंटेनेंस होगी तो हमें सस्ती पड़ेगी, हमें कि जाना नहीं पड़ेगा, साथ साथ हमारी मेंटेनेंस होती रहेगी। दूसरी बात है कि जो उसके अंदर बाद में पार्ट्स लगेंगे वो भी इंडिया के अंदर बनेंगे, तो लॉन्ग रन में वो प्लेन सस्ते पड़ते हैं। फिर दूसरी बात, जब यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर किए जाएंगे तो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इंडिया का सामान उसके अंदर लगेगा। एक प्लेन के बनाने के अंदर कम से कम 200 कंपनियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिनके छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं वहां से, तो उससे लोगों को नौकरी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इंडिया आज इसी पे भरोसा कर रहा है कि हमारे पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, और आज हमारे पास जब लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, हैवी मिसाइल्स हैं, तो हम क्यों ना अपने प्लेन्स पे उनको लगाए। तो इंडिया इस टाइम पे अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी कि अपनी डिफेंस फोर्सेस को, स्पेशली मैं एयरफोर्स की बात कहूं तो 114 फाइटर जेट लिए जाएंगे फ्रांस से, 60 लिए जाएंगे आपके रशिया से, और जो तेजस है वो भी बन रहे हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा था यूएस के साथ, वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहा था, लेकिन इंडिया ने फोर्स करके उनसे ये साइन करा लिया, और वहां से इंजन सप्लाई होने शुरू हो गए।
और उसके बाद इंडिया ने जो एग्रीमेंट किया है, उसके बाद इंडिया के अंदर जो इंजन बनाए जाएंगे, M88 जो फ्रेंच के सैफरन के इंजन है, वो लगाएंगे तेजस MK1 MK2 के अंदर, जो फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट इंडिया बना रहा है। और इससे क्या है कि हमारी जितनी भी जरूरत है एयरफोर्स की, वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पार्ट 2 हो ऑपरेशन सिंदूर का, हम इजीली कैरी आउट कर सकेंगे। इंडिया Great. अपना जो एयरफोर्स है उसको भी स्ट्रेंथन कर रहा है, साथ में इंडिया अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा है, साथ में इंडिया अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहा है, साथ में इंडिया और एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने रशिया के साथ। उनसे 180 हेलीकॉप्टर लिए जा रहे हैं जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, खुद भी बना रहे हैं, बाहर से भी ले रहे हैं। क्योंकि आज टाइम आ चुका है कि आज हमारी डिफेंस फोर्सेस स्ट्रांग हो, एफिशिएंट हो, ताकि जो हमारे दुश्मन है, स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान के पीछे टर्की भी है, पाकिस्तान के पीछे चाइना भी है, और हो सकता है पाकिस्तान के पीछे यूएस भी हो सकता है। तो इसलिए इंडिया अपने आप को तैयारी करना पूरे तरीके से। और इंडिया, आपने देखा होगा जब 1971 का वार हुआ था तो हमने 13 दिन के अंदर वार खत्म कर दिया था। और अगर इंडिया का आज पाकिस्तान से वार होगा तो वो वार हम 3 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। पहले तुमने 4 दिन दिए, आज 3 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे पाकिस्तान से वार होगा तो। बर्बाद कर देंगे सर 4 घंटे के अंदर, बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे, आई थिंक वेरी गुड इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन, बहुत अच्छा सर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो लवली, सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे प्रोग्राम यहाँ पर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कोई भी सजेशन है दीजिए, एंड वी विल डेफिनेटली लाइक टू आंसर देम। एंड वेल, अच्छे जय हिंद, प्रोग्राम जय बना भारत। सके हम लोग। बिल्कुल, जय हिंद, बिल्कुल। जय भारत, वंदे मातरम।